तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा एक शब्द है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हमें 5 ट्रिकें याद होने वाली हैं, या यूँ कहें कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस इजीली याद होने वाले हैं। यानी कि हमें 15 प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान तरीके से मात्र एक वर्ड, एक शब्द से ही याद होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत गजब का वीडियो है। आप इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि फुल वीडियो वॉच करें और ट्रिक पूरी की पूरी 5 याद करें। तो दोस्तों, आपको बेसब्री से इंतजार है कि कौन सी ऐसी ट्रिक है, कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा शब्द है। तो वो शब्द है नमक। वो शब्द है नमक। और नमक अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो नहीं कहते हैं सरदार मैंने आपका नमक खाया है, और नमक खा के क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, आप समझ गए होंगे। तो आप ये ट्रिकें देखिए। तो हमारा जो पहला ट्रिक है, जो पहले 3 आंसर आपको क्वेश्चन आंसर याद होने वाले हैं, वो ये हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख काव्य कृतियाँ अगर आपको ध्यान रखनी है, काव्य ग्रंथ ध्यान रखने हैं, तो वो आप नमक से याद कर सकते हैं। जैसे, तो नमक शब्द को हम नीचे इस तरीके से डिवाइड करेंगे, नमक, और उनसे हम फिर मतलब निकालेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं वो हैं नासे, नए जमाने की मुकरी, नासे है नए जमाने की मुकरी, और उसके बाद में है माँ। तो माँ से है यहाँ पे मधु मुकुल, माँ से है मधु मुकुल, और उसके बाद में है का, तो का से है कृष्ण चरित्र, का से है कृष्ण चरित्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य ग्रंथ हैं। ध्यान दें दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ग्रंथों का उल्लेख कीजिए, तो आप इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। देखो, कहानी अलग होती है, नाटक अलग होते हैं, काव्य ग्रंथ अलग होते हैं, तो ये तीनों के तीनों काव्य ग्रंथ हैं। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा फैक्ट है वो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख 3 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अगर जयशंकर प्रसाद की कोई 3 रचना आपसे पूछी जाती हैं, तो तब भी आप नमक वर्ड से, नमक शब्द से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी, इजली वे। तो नमक से जरा देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की भी 3 रचनाएं। तो ना से हम समझेंगे नीरा, और ना से नीरा समझ सकते हो नूरी। इनकी ये 2 रचनाएं, ये कौन सी विधा की रचना है आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कहानी विधा की रचना है। नीरा यानी कि नीरा या नूरी, ये कहानी विधा की रचना है। और ना से हो गया नीरा या नूरी, और उसके बाद में है माँ। तो माँ से है महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व। और ये किस विधा की रचना है, ये है काव्य विधा की रचना। और दोस्तों उसके बाद में है का, नमक। तो का से यहाँ पे है कामायनी। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे जयशंकर प्रसाद का ये बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। क्या है, महाकाव्य। और अब का से आप कामायनी भी समझ सकते हैं, और आप का से कानन कुसुम भी कर सकते हैं। और कानन कुसुम भी इनका काव्य ग्रंथ ही है जयशंकर प्रसाद का। और दोस्तों अगर आपको का से और कुछ करना है तो का से कंकाल भी समझ सकते हैं, लेकिन कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये ध्यान रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो है थोड़ा जीके टाइप में है, जीएस की है। तो गुजरात जिन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है, तो वो 3 चीज़ें आपको बतानी हैं। तो वो भी आप नमक वर्ड से ही निकाल सकते हो। तो नमक, तो ना से यहाँ पे नमक अपने आप में खुद ही है, ना से नमक, और माँ से है मूंगफली, और का से है कपास। यानी कि नमक, मूंगफली और कपास के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है देश में। और दोस्तों इसके बाद में हम अगली ट्रिक देख लेते हैं, अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई थीं वो कौन सी थीं। तो वो भी आप नमक वर्ड से ही निकाल सकते हैं। तो ना से नेपाली, और माँ से मणिपुरी, और का से कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये जो हैं 71वें संविधान संशोधन में भाषाएं जोड़ी गई थीं। चलिए दोस्तों अगली हम फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला फैक्ट है और अंतिम फैक्ट है, अंतिम फैक्ट बताने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये वीडियो आप कम से कम, नमक शब्द में 3 अक्षर हैं, तो कम से कम आप 3 लोगों को सेंड जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपने नमक खाया, और नमक खा के क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप फिलहाल, ये तो मैं हंसी वाली बात है, लेकिन आपको ये 3 लोगों को ज़रूर सेंड करना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समय ज़्यादा नहीं है, नहीं लेंगे आपका। तो हमारा जो लास्ट फैक्ट है वो है असम के कुछ महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो असम के जो नृत्य हैं वो हम नमक से निकाल सकते हैं। तो ना से नट पूजा, और माँ से महारास, और का से है कली गोपाल।
कहाँ से है, कली गोपाल। तो नट पूजा, महारास, कली गोपाल, ये असम के महत्वपूर्ण नृत्यों के नाम हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 3 लोगों को तो आपको शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ये 5 ट्रिकें हैं और अगले वीडियो में आपको हम एक ही वर्ड से कम 10 ट्रिकें बताने वाले हैं, तो आप वो वीडियो मिस मत करना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।